नमस्कार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। क्या कुछ कहेंगे ये जो प्राचीन तरीके से आप लोग कोल्हू चला रहे हैं, कैसे सोच आई और कैसे इन्हें ये साढ़े 3-4 साल पहले हमने शुरू किया था। अब ये था कि जैसे समाज में इतनी दुर्गति है बैलों की, तो कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ये भी एक प्रॉफिटेबल उसमें आए कि लोगों को पता लगे कि इनसे भी आप कुछ उपयोग में इनको ले सकते हो। तो शुरू तो था कि चक्की चलाई जाए, जो चक्की चलती थी पहले। तो चक्की बनाने वाला कोई उस टाइम पे मिला नहीं, तो तब कोल्हू की तरफ आए थे हम। एक कोल्हू से तब शुरू किया था हमने साढ़े 3-4 साल पहले और अभी 4 कोल्हू यहाँ पे चल रहे हैं और इसके अलावा आगे भी 8 से 10 लगाने का विचार है और 7 से 8 बैल अभी मेरे पास यहाँ पे। तो इसमें आप जैसे आमदनी भी कमा रहे हैं, कौन-कौन से तेल निकालते हैं? आमदनी बहुत बढ़िया है अगर कोई भी शुरू करता है, मतलब इसमें आपके पास डिमांड ज़्यादा रहेगी हमेशा। सप्लाई और डिमांड का अगर आप बात करोगे तो बनता बहुत कम है। मान लो एक कोल्हू से आप दिन में 5 से 7 लीटर बना सकते हो सिर्फ। तो जैसे मेरे पास अभी 4 चल रहे हैं, तो मैं दिन में 30 से 40 लीटर बनाता हूँ। तो डिमांड मेरे पास ज़्यादा है, हमेशा मेरे पास 1-2 महीने पहले से ऑर्डर एडवांस रहते हैं। आज से नहीं, शुरू जब से मैंने शुरू किया है। तो डिमांड इसकी ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, क्योंकि बनता इसमें कम है और प्रॉफ़िट का ये है कि प्रॉफ़िट इसमें बढ़िया है। अगर कोई भी शुरू करता है तो अच्छा प्रॉफ़िट वाला काम है। कितने रुपए लीटर जो है बेच सकते हैं इसको? मेरा बिकता है सर 500 से लेके 3000 तक का। वो सरसों का मेरा 500 का है, बादाम का मेरा 3000 का है। मतलब 500 से लेके 3000 तक का मेरा बिकता है और यहीं से मेरी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। इसके अलावा मेरा विदेशों में भी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाता है मेरा, कनाडा जा रहा है मेरा, अमेरिका जाता है मेरा। तो यहीं से सप्लाई है मेरी। तो पहले ऑर्डर आप लोग लेते हैं उसके बाद? ऑर्डर हमारे पास ऑनलाइन आ जाते हैं सर पहले ही। तो लोग पहले से हमारे पास एडवांस रहते हैं, मतलब ये नहीं कि अगर मेरे कोई आज ऑर्डर करेगा तो मैं उसको आज क्या दे दूंगा। तो मेरे पास 7 से 10 दिन का वेटिंग पीरियड पीरियड रहता है सबके लिए। तो अगर इस कोल्हू की बात करें तो आप लोग कौन-कौन से तेल निकालते हैं? किस-किस हम कंपनी? यहाँ सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, अलसी, बादाम, इसके अलावा राम तिल है और कुसुम का तेल है। अच्छा। जी। तो बात करेंगे स्पेलर का जो तेल निकलता है और इससे तेल निकालते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो असली कच्ची घानी है ना, वो जो ये प्रोसेस है, इसका नाम कच्ची घानी है। बाजार में जो भी कच्ची घानी के नाम से कुछ भी बिकता है, वो कच्ची घानी का तेल नहीं है। अब जो इसका बेस दिख रहा है आपको, ये नीम से बना हुआ है और जो लाठ इसको पीसता है, ये बना हुआ है कीकर से। तो जो भी इसके अंदर तेल की पिसाई होगी, इसमें नीम और कीकर दोनों के गुण उस तेल के अंदर विद्यमान है। स्पेलर में ये है कि स्पेलर में जो भी तेल निकलेगा, वो 100 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है। इसमें आप हाथ लगा के देखो, ये रूम रूम टेम्परेचर पे है। असली जो कोल्ड प्रेस के नाम से जो भी मार्केट में बिकता है, असली कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस, ये वाला तेल है। ये 2 से ढाई घंटे में जाके एक घानी इसमें बनती है और बूंद-बूंद करके इसमें तेल निकलता है। तो जितने भी तेल के जो न्यूट्रिशन वैल्यू तेल में है उस बीज में, वो एज़ इट इज़ इस तेल के अंदर विद्यमान है। किसी भी तरीके का इसमें न्यूट्रिशन को कोई हार्म नहीं हुआ है और जितना भी एचडीएल है किसी भी तेल में, वो इस तेल में एज़ इट इज़ विद्यमान है। तो कोई भी जो पोषक तत्व है, किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं प्रोसेस में। कहने का मतलब है कि गर्म चीज़ होने से वो कहीं न कहीं वो जो पोषक तत्व है सर, खत्म हो अगर जाता आप आयुर्वेद को फॉलो करोगे तो आयुर्वेद हमें ये कहता है कि कोई भी अगर आप तेल यूज करोगे ना अपने यूज के लिए, तो वो सिर्फ एक ही बार गर्म होना चाहिए। तो स्पेलर ने उसको पहले ही गर्म कर दिया। जब आप बनवा रहे हो, घर पे लाके जो हमारी माताएं बहनें हैं उसको दोबारा गर्म कर देती हैं। जब हम खाते हैं तो तीसरी बार है वो, तो तब तक उसका सारा एचडीएल सब खत्म हो जाता है स्पेलर के अंदर ही। इसके अंदर जो भी है, बिल्कुल ठंडे से भी ठंडा तेल है। तो कहीं न कहीं ये सोच कहाँ से आपकी आई? ये तो बहुत पुराने समय की ये चीज़ें थी बस जो सर, पुराना जो भी कल्चर था वो बड़ा वास्ट था हमारा, तभी हम लोग बीमारियों से बड़े दूर थे। और जो आधुनिक कल्चर है इसकी तरफ जितने हम अग्रसर हैं, तभी हम इतनी बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो प्राचीन जितना भी है, जैसे आटे की चक्की का भी हमारा है आगे के लिए कि आटे की चक्की भी हम चलाएं, यहाँ मसालों की पिसाई भी जो हमारा, इसको प्राचीन परंपरा बोल लो या इसको वैदिक परंपरा बोल लो। तो ये सब एक छोटा सा प्रयास है कि रिवाइव हो और लोगों को भी पता लगे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो कितनी ज्यादा वो थी यहाँ पे। तो कहीं न कहीं जो युवा आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस तरीके का कार्य करना चाहते हैं, तो आप उनसे बताएँगे इस बारे में? मैं सर 20 से 25 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, अलग-अलग स्टेट से हैं वो। उनमें से कुछ लोगों ने अपना शुरू भी किया है। तो जो भी सीखना भी चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी ट्रेनिंग या जो भी हम सहायता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी तरफ से कोई किसी को वो नहीं है। तो प्रोसेस क्या रहता है? मतलब किसी भी चीज़ का तेल निकालने के लिए क्या प्रोसेसिंग करते हैं? तेल में 10 किलो इसमें डलता है एक बारी में। तो 10 किलो आपने सामान डाला इसमें, तो 2 से ढाई घंटे में उसकी पिसाई होगी। बनने के बाद कोई फ़िल्ट्रेशन नहीं है किसी तरीके की, तो उसको धूप में रखते हैं 3 दिन के लिए, विदाउट फ़िल्ट्रेशन है सारे के सारे तेल। उसके बाद उसको टीन या काँच, प्लास्टिक का मैं यूज़ करता नहीं कहीं किसी तरीके से। अगर कोरियर में मेरा जाता है कहीं पे, तो वो टीन के कैन में जा रहा है, 1 लीटर और 5 लीटर के ऑप्शन में। कोई बाय हैंड यहाँ से आके बड़े सारे लोग हैं जो गुड़गाँव, दिल्ली, फरीदाबाद तक के यहाँ से आके लेके जाते हैं, उनके लिए काँच की बोतलें हैं। तो प्लास्टिक का कोई किसी भी तरह का कोई यूज़ नहीं है। कार्बन एमिशन ज़ीरो है पूरे की पूरी इसमें, कोई देखो लाइट का कोई किसी तरह का कोई यूज़ नहीं है। तो टोटली ये पूरा प्राचीन तरीके से और बिल्कुल पर्यावरण के लिए हितैषी वाला काम है।
जब स्टार्टिंग की आपने तो बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा उसमें। दिक्कतें, सबसे पहली दिक्कत तो कोई बनाता नहीं है इसको, मतलब कोल्लू बनाने वाला ही कोई मिला नहीं था मेरे को। कम से कम 1 डेढ़ साल तो मैं इसी पे लगा रहा, जैसे मैं चक्की की बात कर रहा था, अभी चक्की से मैं शुरू हुआ था, तो कोई कारीगर नहीं है जो इसको बना सके। तो बड़ी दूर से, ये राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे एक गाँव है, वहां पे कोई इसको बना रहा था। उसके बाद इसको रिफाइन कराया, जो पुराने टाइम में चलते थे उसमें इसमें जो मॉडल में डिफरेंस है, तो इसको रिफाइन कराया अपने हिसाब से कि इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, बढ़िया। तो जैसे पुराने टाइम में बैलों की आंखों में पट्टी बांध देते थे लोग, जब बिल्कुल प्राचीन टाइम में जब चलता था, तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्टेबल चल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जब बैलों की दुर्गति है, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाके इनको भी काम मिलेगा, और युवा इतने जो हैं उनको भी कोई काम मिलेगा। अच्छा, जो इसका बेस जो है, ये जिसके अंदर ये बेलचा चलता है, ये किस लकड़ी का बना हुआ है? ये बेलन किसका है? बेस बना हुआ है जी नीम से, और जो ये बेलन जिसको आप लाठ बोलते हो, ये बना हुआ है कीकर से। क्या मतलब कॉम्बिनेशन क्या है इन दोनों? पर नीम और कीकर दोनों औषधीय गुण वाले पौधे हैं, तो जो भी आप तेल की पिसाई कर रहे हो, उसमें वो औषधीय गुण इस तेल के अंदर विद्यमान है। जैसे हम घर पे चटनी बनाते थे सिलबट्टे पे, तो दुनिया में कोई मशीन मेरे ख्याल में जो हमारी दादी या हमारी नानी के हाथ का स्वाद था वो शायद दे नहीं सकती, चाहे कोई कितनी भी रिफाइन मशीन आ जाए। तो इसको भी आप ये मानो कि ये हैंडमेड प्रोसेस एक तरीके से बना जाता है। हम ओखली में मसाले पीसते थे अपने हाथ से, तो ये उसी तरीके का प्रोसेस है ये भी एक। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को या आम जनता को? मैसेज यही है जी, प्योरिटी पे काम करो, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि डिमांड ओवरऑल हर चीज़ की बहुत बड़ी है, चाहे आप कुछ भी बनाओ। तो अच्छा आप कुछ भी शुरू करो और उसकी क्वालिटी आप बेहतरीन से बेहतरीन रखो, तो दुनिया में कहीं भी लेने वालों की कोई कमी नहीं है। और मैं तो नहीं मानता कि आप बहुत बड़ी सिटी में हो तभी आप कामयाब हो। अब ये देखो, हम हर शहर से दूर हैं यहाँ पे, तो ये गाँव में लगाया हुआ है हमने, और यहीं से मेरा पिछले 3-4 साल से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई जा रही है, बाहर भी मेरा जाता है, लोग यहाँ वॉक इन भी आके लेके जा रहे हैं। तो अच्छा काम आप कोई भी करो, आप कहीं पे भी हो, लोग आपको खुद ब खुद ढूँढ लेंगे अपने आप, जहाँ पे भी आप हो। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? क्योंकि इस तरह के जो व्यवसाय हैं, उससे दूर भागते हैं युवा, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। प्रेरणा, एक तो जो दुर्गति है, सड़कों पे देखता हूँ बछड़े इतने घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को किसी ने किसी की टांग पे कुछ मार रखा है। मतलब प्रेरणा तो ये मिली थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो सोसाइटी के लिए बढ़िया हो, इनके लिए भी बढ़िया हो। प्रेरणा तो यहाँ से मिली थी। उसके बाद विचार ये था कि करेंगे क्या इनका। तो जैसे लोगों ने बड़ी, अब गौशाला भी देखो आप, बिल्कुल भरी हुई है, स्पेस नहीं उसके अंदर भी। तो ये था कि कुछ ऐसा हो जिससे जो इसको रखे उसको भी फायदा हो और इनको भी फायदा हो। तो प्रेरणा तो ये थी कि इसके बाद धीरे-धीरे आगे क्या कर सकते हैं। तो घूमते-घूमते इस पे आए। अब बड़े जल्दी आपको यहाँ आटे की चक्की चलती दिखेगी, जो बैल ही इसको चलाएँगे, और मसाले की पिसाई भी बैल से ही होगी यहाँ। तो आपने एक संकल्प भी लिया था कि गौशाला भी खोलूँगा मैं यहाँ। गौशाला बिल्कुल खोलेंगे यहाँ पे। अगली बार आप जब दोबारा आओगे, गौशाला भी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो बस यही है कि इनका थोड़ा रहन-सहन अच्छा हो, और इनके साथ अगर आप ठीक-ठाक भी कुछ कमा लेते हो तो, और ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं, मेरे को तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। बहुत बढ़िया चीज़ है, अभी के लिए भी और आगे के लिए भी।